होते हैं। परिवार को बचाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि आखिर उनकी बोट डूबी कैसे। तो रूबिन ने बताया कोई अजीब सा जीव जिसके पंख थे और वो बहुत ही विशाल था, उसने उनके ऊपर हमला किया। और बस इतना ही था हेनरी के लिए कि तब तक उसने बता दिया कि वो हमारा पहला स्पॉट होगा, क्योंकि वो मोनोसोरस है, समुंदर का सबसे बड़ा डायनासोर। जो सुन सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस पूरे परिवार को कुछ भी बताया नहीं जाता कि असल में ये लोग क्या करने वाले हैं। इतने में इन्हें अपने रडार पर बीप सुनाई देता है, यानी कि वो आ रहा है। अब ये जोरा तीर लेकर तैयार हो जाती है, क्योंकि यही सही समय है। वहीं डंकन स्टीयरिंग व्हील को संभालता है, क्योंकि उसे काफी नजदीक से बोट को चलाना होगा, तभी वो 10 मीटर की दूरी से तीर छोड़ पाएंगे। क्योंकि पहली बारी में जोरा का निशाना चूक गया, क्योंकि वो बार बार नीचे जा रहा था। लेकिन दूसरी बारी में उससे भी खतरनाक कुछ होता है। एक तेज झटका होता है जिससे वो नीचे लटक गई, पर शुक्र मनाओ कि वो रस्सी से बंधी थी, वरना मोनोसोरस के मुंह में होती। इस बारी उसका निशाना सही रहता और हेनरी की बात के मुताबिक वो उसे डट लगाने के बाद तुरंत ही अपना काम शुरू कर देता और खुद ब खुद बाहर आ जाता है, जिसे ये संभाल कर एक सूटकेस में रख लेते। पर हेनरी को कुछ ठीक नहीं लगता, कहीं मार्टिन इस मर्ज की दवा बनाने के बाद सिर्फ अमीरों को इसे ना दे दे। इस बात को वो जोरा से भी शेयर करता है, लेकिन वो उसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने को कहती है। लेकिन हेनरी अभी डरा हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो गरीब इस दवा को खरीद ही नहीं पाएंगे। उसी वक्त ये सब चौंक जाते हैं, क्योंकि मोनोसोरस लौट आया है। इतनी में बॉबी किनारे पर जाकर शूट करना शुरू करता है। हालांकि उसे डंकन ने मना किया था ऐसा करने पर, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और तभी उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इतने में मोनोसोरस फिर से पानी में बाहर आता है, जिससे एक झटका पैदा होता है। इसमें इजाबेल भी फिसलकर बाहर किनारे पर लटक जाती है, लेकिन अहम मौके पर उसके पिता ने उसे बचा लिया, वरना उसकी भी मौत तय थी। अब जैसे तैसे करके नाव संतुलन में आती है, लेकिन अब डंकन बोट को छिछले पानी की ओर मोड़ने लगता है, क्योंकि वहां डायनासोर नहीं जाते। अब सभी को लगता है कि बोट टकराने वाली है, इसीलिए वो कूदने लगते हैं। तब टेरेसा मदद के लिए रेडियो से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन आकर उसे रोकता है और धक्का दे देता है, जिससे वो किनारे से लटक गई और उसने उसे कई बार मदद की गुहार लगाई, पर उसने नजरअंदाज कर दिया, जिससे वो पानी में गिर जाती है। जब जॉय उसे पानी में गिरा हुआ देखता है तो फौरन एक लाइफ जैकेट लेकर पानी में कूद जाता है और उसे देखकर रूबेन और इजाबेल भी कूद जाते हैं। फिर एक एक करके सभी कूदने लगे, क्योंकि बोट अब तेजी से किनारे की तरफ जा रही है। इन्हें डर है कि कहीं इंजन न फट जाए, क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा है। फाइनली ये लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। टीम अब सामान